एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुरादाबाद से आ रही है। यहां पर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बाकायदा नायब तहसीलदार के साथ धक्का मुक्की यहां पर की गई है। लगातार प्रदेश से अलग अलग जिलों से अलग अलग जनपदों से इसी तरह की खबरें देखने को मिल रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं और वहां पर अधिकारियों के साथ बदतमीजी भी करते हैं। मुरादाबाद से भी ऐसी खबर आई है, जहां पर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, नायब तहसीलदार के साथ धक्का मुक्की की है। एसडीएम की गाड़ी को रोका गया है, उसके बाद हंगामा किया गया है। एसपी कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार पर आरोप भी लगाए और साथ ही कहा गया है कि बैलेट पेपर के बक्से ये ले जा रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद की, जहां पर हंगामा यहां पर किया गया। हालांकि पुलिसकर्मी यहां पर बीच बचाव कराते हुए मामले को शांत कराते हुए देखे जा सकते हैं। तो परिवहन में लापरवाही बरतने का, ईवीएम परिवहन में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से हंगामा यहां पर कर रहे हैं, मुरादाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उससे पहले लगातार कल से एक मामला जो कि वाराणसी का, वो भी सुर्खियों में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान हो चुका है। कल नतीजे आने वाले, लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक दल जीत का इंतजार तो कर ही रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता या पूरी समाजवादी पार्टी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी चुनाव की मतगणना में महज कुछ ही घंटे बचे हैं। कल यानी 10 मार्च को मतगणना होनी है, लेकिन मतगणना से ठीक पहले ईवीएम को लेकर हंगामा मच गया है। ईवीएम की अदला बदली के आरोपों पर सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाल दिया। वो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। कई शिफ्ट में यहाँ पे ये जो लोग हैं वो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। आज यहाँ पे आपके बैठने की बात करें, जिला प्रशासन पूरी तरह से आश्वस्त कर रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आपके लोग अंदर भी हैं, तो बाहर गेट पे क्यों रखवाली करना पड़ रहा है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जनपद में देखा गया है कि दीवार तोड़ दी गई, बाउंड्री वाल तोड़ दिया गया है, ईवीएम को लाख तोड़ के निकाला गया है। तो कहीं कहीं संदेह तो जाता है। हम लोग 3 तारीख से यहाँ 6 तारीख तक यहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन 7 तारीख से जब देखा गया कि बनारस की इतनी बड़ी घटना और बरेली की जो नगर निगम की गाड़ियों में लाद के ईवीएम ले जाई जा रही थी, अब आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे प्रशासन हम लोग को आश्वस्त कर सकता है या हम विश्वास कर सकते हैं। इसी की वजह से लोकतंत्र को बचाने के लिए हम ईवीएम नहीं रखा रहे हैं, हम लोकतंत्र को रखा रहे हैं। यह बवाल शुरू कहां से हुआ ये भी आपको बताते हैं। दरअसल एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनते देख अखिलेश के चेहरे की रंगत उड़ गई, तो फिर मरता क्या न करता। अखिलेश ने ईवीएम पर सवाल उठाया, हेरफेर का आरोप लगाया और क्या कहा सुनिए। मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अखिलेश के इस आरोप के बाद बीजेपी ने इसे हार की बौखलाहट बताया है। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने अखिलेश पर कड़ा प्रहार किया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रश्न उठाना, ईवीएम पर सवाल उठाकर वो अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो मैंडेट पब्लिक जनता देती है उसको हम सब स्वीकार करते हैं, और अगर एग्जिट पोल आए हैं तो कल एग्जैक्ट पोल भी आएंगे, उसका इंतजार करना चाहिए था। इसका मतलब है कि उनको परिणाम पता है। नतीजों से पहले वार पलटवार चल रहा है। जिस तरीके से वाराणसी, सोनभद्र, बरेली और अभी उन्नाव में ईवीएम मशीन बाहर देखी गई, लोगों ने पकड़ा, सार्वजनिक किया गया, ये कहीं न कहीं जो स्थानीय स्तर पर हमारे रिटर्निंग अफसर हैं या जिलाधिकारी हैं उन पर सवालिया निशान खड़ा करता है अपने आप। ईवीएम पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। एसपी कार्यकर्ताओं का स्ट्रांग रूम के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन जनादेश किसे मिल रहा है?
ये कल ही तय हो पाएगा। टीम न्यूज़ स्टे।